दोस्तों, डायनासोर्स हमारे धरती पर राज करने वाले सबसे विशालकाय जीव थे, जिनकी कुछ प्रजातियां करीब 120 फीट तक विशालकाय हुआ करती थी। पर आज से करीब 66 मिलियन सालों पहले करीब 15 किलोमीटर विशाल एस्ट्रॉयड हमारे धरती से आ टकराया, जिसने डायनासोर्स के लगभग सभी प्रजातियों का सफाया कर दिया। आपने डायनासोर्स के बारे में ये सब कुछ कई वीडियोस में सुना और देखा होगा, पर आज हम डायनासोर्स से जुड़े हुए कुछ रोचक और हाइपोथेटिकल सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि डायनासोर्स आखिर इतने विशालकाय कैसे हुए? क्या मौजूदा टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हम डायनासोर्स को फिर से जिंदा कर सकते हैं? और अगर डायनासोर्स एक्सटिंक्ट नहीं हुए होते तो क्या ये इवोल्यूशन के जरिए हम इंसानों की तरह ही इंटेलिजेंट होकर सोसाइटीज का निर्माण कर पाते या नहीं? डायनासोर्स से जुड़े हुए ऐसे और भी कई रोचक सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेसोजोइक एरा आज से करीब 245 से लेकर 66 मिलियन सालों पहले वह दौर था जब विशालकाय डायनासोर्स हमारे धरती पर राज किया करते थे। इस एरा को मुख्य रूप से ट्रायाजिक, जुरासिक और क्रेटेशियस काल में बांटा जाता है, जिस दौरान डायनासोर्स की अलग अलग प्रजातियां अस्तित्व में थी। पर ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमारे धरती पर जीवन नहीं था। मेसोजोइक एरा से करोड़ों सालों पहले पर्मियन पीरियड में भी जीवों की लाखों प्रजातियां हमारे पृथ्वी के समुद्रों और जमीनों में राज किया करती थी। पर्मियन पीरियड के दौरान सिनैप्सिड्स उस समय के मुख्य लैंड एनिमल्स थे। सिनैप्सिड्स के अंतर्गत पेलिकोसॉर्स और डिमेट्रोडॉन जैसे जीवों की प्रजातियां प्रमुख थीं, जो कि हमारी धरती पर राज किया करती थीं। ये जीव काफी हद तक आज के विशालकाय लेजर्ड प्रजातियों की तरह नजर आते थे। पर आज से करीब 252 मिलियन सालों पहले पर्मियन पीरियड के दौरान एक विशालकाय मास एक्सटिंक्शन हुआ था, जिस दौरान हमारे धरती पर राज करने वाले करीब 96% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गई थी। इस मास एक्सटिंक्शन को द ग्रेट डाइंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हमारे पृथ्वी के इतिहास का सबसे भयानक मास एक्सटिंक्शन माना जाता है। इस दौरान हमारे धरती पर जीवन का लगभग अंत हो गया था। इस मास एक्सटिंक्शन के बाद जो जीव बचे उनमें डायनोसोरोमॉर्फ्स नामक जीवों की एक प्रजाति भी मौजूद थी। ये कैट साइज के रेप्टाइल्स थे जो कि काफी तेज गति से भाग सकते थे। डायनोसोरोमॉर्फ्स को ही डायनासोर्स का पूर्वज माना जाता है, जिन्होंने आज से करीब 230 मिलियन सालों पहले ट्रू डायनासोर्स का रूप लिया था, जो कि बाद में जाकर सौरोपॉड्स और दूसरे कार्निवोरस डायनासोर्स में इवॉल्व हुए। अभी तक किए गए खोजों में वैज्ञानिकों को बैरोसॉर्स और आर्जेंटिनोसॉर्स जैसे विशालकाय डायनासोर्स प्रजातियों का पता चला है, जो कि 30 से 40 मीटर तक विशालकाय हुआ करते थे व उनका वजन 100 टन तक हुआ करता था। पर सोचने वाली बात यह है कि हमारे धरती के पिछले करीब 500 मिलियन सालों के इतिहास के दौरान केवल वह दौर था जब हमारे धरती पर इतने विशालकाय जीवों का राज था। दूसरे ऑर्डोविशियन, डेवोनियन, पर्मियन और वर्तमान पीरियड के दौरान कभी भी हमारे धरती पर इतने विशालकाय जीव मौजूद नहीं थे। ऐसे में वैज्ञानिकों के सामने आज भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस समय में हमारे पृथ्वी में क्या खास मौजूद था जिसकी वजह से डायनासोर्स इतने विशालकाय हो जाते थे। कई सालों के दौरान दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब जानने के लिए रिसर्च किए। शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि उस समय हमारे एटमॉस्फेयर में आज की तुलना में ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद था, जिसकी वजह से उस समय मौजूद जीव इतने विशालकाय हो जाते थे। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का सोचना था कि उस समय हमारे धरती पर ग्रेविटी आज की तुलना में कम रही होगी, जिसकी वजह से उस समय मौजूद जीव इतने विशालकाय हो जाते थे। पर समय के साथ ये थ्योरीज गलत साबित हुई, जिसे वैज्ञानिकों ने नकार दिया। पर हाल ही में किए गए खोजों से पता चला है कि उस समय हमारे एटमॉस्फेयर में आज की तुलना में 2 से 3 गुना कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था, जिसकी वजह से उस समय का एवरेज तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब हुआ करता था, जिसके चलते उस समय पेड़ पौधों की कहीं ज्यादा प्रजातियां मौजूद थीं। ऐसे में पेड़ पौधे खाने वाले सौरोपॉड्स डायनासोर्स के लिए खाने के लिए कहीं ज्यादा न्यूट्रिशियस वेजिटेशन मौजूद था। साथ ही ये विशालकाय आकार उन्हें शिकारियों से भी बचाता था, जिसके चलते धीरे धीरे उनका आकार इतना विशालकाय हो गया। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि उस समय मौजूद सौरोपॉड्स, जो कि पेड़ पौधे खाने वाले विशालकाय डायनासोर्स प्रजातियां थीं, उनका शरीर इस तरह इवॉल्व हुआ था कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोसेस कर पाते थे, जिसकी वजह से कई लाखों सालों के इवोल्यूशन के दौरान वो इतने विशालकाय हो गए।
अब जब वो इतने विशालकाय हो गए थे तो उनका शिकार करने वाली प्रजातियां भी कई सालों के इवोल्यूशन के दौरान विशालकाय हो गए। खैर, ये सभी अभी थ्योरीज ही हैं और वैज्ञानिकों को अभी तक इस सवाल का सटीक जवाब नहीं मिल पाया है। ऐसे में अगला सवाल यह है कि अगर मास एक्सटिंक्शन के चलते डायनासोर्स का अंत न हुआ हो तो क्या कोई ऐसी संभावना है कि ये लाखों सालों के इवोल्यूशन के चलते हम इंसानों की तरह ही इंटेलिजेंट होकर मॉडर्न सोसाइटीज का निर्माण कर पाते। ऐसे में वैज्ञानिकों का कहना है कि जब डायनासोर्स का अंत हुआ उस समय भी इनका इवोल्यूशन हो रहा था। डायनासोर्स की सभी प्रजातियों में वेलोसिरैप्टर जैसे रैप्टर्स की कुछ प्रजातियां उस समय मौजूद सभी प्रजातियों में सबसे बुद्धिमान थी। वेलोसिरैप्टर के पास न सिर्फ विशाल ब्रेन था, साथ ही इनकी सेंसेस भी दूसरे जीवों से कहीं ज्यादा तेज थी। आपने इसकी कुछ झलकियां मशहूर जुरासिक वर्ल्ड फिल्म में जरूर देखी होंगी, जहां इंसानों द्वारा वेलोसिरैप्टर को ट्रेन किया जाता है, जहां वो अपने इंस्ट्रक्टर की बात मानकर उसके आदेशों का पालन करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार फिल्म में दिखाई गई चीजें गलत नहीं हैं, बल्कि वेलोसिरैप्टर आज के कैट्स और डॉग जितने ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट हुआ करते थे। और अगर डायनासोर्स का अंत न हुआ होता और वो उसी तरह इवॉल्व होते रहते तो हो सकता है कि आज वो और भी बड़ा ब्रेन और कहीं ज्यादा सेंसेस डेवलप कर लेते और कई लाखों सालों के इवोल्यूशन के दौरान वो इंसानों की तरह ही प्राइमेट्स का रास्ता अपना लेते, जहां वो टूल्स डेवलप करना सीख जाते, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाते और साथ ही हमारी तरह सोसाइटीज का निर्माण कर लेते। हालांकि इसमें कई सारे इफ और बट्स मौजूद हैं, पर अगर हम थियोरेटिकली देखें तो जी हाँ, अगर डायनासोर्स का अंत न हुआ होता तो लाखों सालों के इवोल्यूशन बाद हो सकता है कि वो हम इंसानों की तरह ही एक इंटेलिजेंट स्पीसीज बन जाते। ऐसे में अगला सवाल यह है कि अगर आज से 66 मिलियन सालों पहले धरती पर राज करने वाले सौरोपॉड्स डायनासोर्स का अंत नहीं हुआ होता तो क्या ये जीव और विशालकाय हो सकते थे? इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि संभवतः अभी तक किए गए रिसर्च से ये साफ है कि सौरोपॉड्स डायनासोर्स न तो ज्यादा ऑक्सीजन और न ही कम ग्रेविटी के चलते इतने विशालकाय हुए थे, बल्कि इन्हें अपने बायोलॉजी और लाखों सालों के इवोल्यूशन के दम पर अपना ये विशालकाय आकार मिला था। ऐसे में वैज्ञानिकों के अनुसार जब सौरोपॉड्स डायनासोर्स का अंत हुआ तब संभवतः वो अपने इवोल्यूशन के सबसे चरम पर थे, यानी कि उनकी बॉडी जितनी इवॉल्व हो सकती थी वो उस समय तक उतनी इवॉल्व हो चुकी थी और उस समय उनका शरीर उनके आकार और उनके फूड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। पर अगर वो इससे ज्यादा विशालकाय होते तो हो सकता है कि वो न तो चल पाते, न तो सांस ले पाते और न ही अपने शरीर को खड़ा कर पाते। यानी सीधी भाषा में कहें तो अभी तक किए गए रिसर्च से ये साफ है कि सौरोपॉड्स डायनासोर्स एक्सटिंक्शन के समय अपने आकार के चरम पर थे और इससे ज्यादा विशालकाय होना उनके लिए संभव नहीं था। ऐसे में अगला सवाल ये है कि क्या हम मौजूदा टेक्नोलॉजी का उपयोग कर डायनासोर्स को फिर से जिंदा कर सकते हैं या नहीं? इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी मरे हुए जीव को जीवित करने के लिए हमें सबसे पहले उसके डीएनए सीक्वेंस की जरूरत होगी। वैज्ञानिकों को खोज के दौरान खून चूसने वाले कुछ इंसेक्ट्स फ्रोजन अवस्था में मिले थे, जिन्होंने आज से मिलियन सालों पहले डायनासोर्स के ब्लड को चूसा होगा और फिर वो किसी कारणवश फ्रोज हो गए। ऐसे में आज भी इनके अंदर डायनासोर्स का ब्लड मौजूद हो सकता है, जिसके बाद कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि इस ब्लड के जरिए वैज्ञानिक डायनासोर्स के डीएनए सीक्वेंस का पता लगाकर उन्हें फिर से जीवित कर सकते हैं। पर यह भी एक अधूरी सच्चाई है। हमारी दुनिया में मौजूद हर चीज की तरह ही डीएनए की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, जिसके बाद ये डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। मच्छर के अंदर मिले डायनासोर के ब्लड से उसका डीएनए काफी लाखों सालों पहले ही डिग्रेड हो चुका है। हम कुछ हजारों सालों पहले लुप्त हुए डोडो और वुली मैमूथ के डीएनए को इस तकनीक के जरिए रिकवर कर सकते हैं, पर इसके जरिए डायनासोर्स के डीएनए को रिकवर कर पाना संभव नहीं है। अभी तक वैज्ञानिकों को मिला सबसे ओल्डेस्ट डीएनए करीब 1 मिलियन साल पुराना है। वहीं डायनासोर्स का अंत आज से करीब 66 मिलियन सालों पहले हुआ था। ऐसे में हम डायनासोर्स के डीएनए को रिकवर कर पाने के करीब भी मौजूद नहीं है। साथ ही बेहद ही कम संभावना है उनका डीएनए आज भी किसी रूप में हमारे धरती पर प्रिजर्व होगा। ऐसे में सीधी भाषा में कहा जाए तो फिल्मों में डायनासोर्स को वापस अस्तित्व में लाने जैसी सारी बातें केवल साइंस फिक्शन है
और मौजूदा टेक्नोलॉजी या भविष्य की टेक्नोलॉजी का उपयोग कर डायनासोर्स को फिर से जीवित करना नामुमकिन है। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।